आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे राज से जो धीरे धीरे पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला है। समीर और रिमझिम के सामने सबसे बड़ी परेशानी है रवि को ढूंढना। पूरा दिन उनके हाथ में है और दोनों ने ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर रवि को ढूंढ कर रहेंगे। लेकिन रवि का कोई अतापता नहीं है। रिमझिम समीर को समझाती है कि पहले थोड़ा आराम कर लो, वरना रवि को ढूंढते ढूंढते कहीं खुद ही न खो जाओ। दोनों एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच उनके रिश्ते में प्यार के साथ साथ जलन और शक भी देखने को मिलता है। रिमझिम को समीर की एक तस्वीर मिलती है जिसमें वह पलक के बेहद करीब नजर आ रहा है। बस फिर क्या था? रिमझिम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह समीर से सवाल करती है कि आखिर वह पलक के इतने करीब क्यों था। समीर सफाई देता है कि वह पलक के करीब नहीं गया था, बल्कि पलक खुद उससे आकर चिपक गई थी। लेकिन रिमझिम कहाँ मानने वाली थी। वह साफ साफ कह देती है कि समीर को उसके अलावा किसी दूसरी लड़की को छूने की भी इजाजत नहीं है। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो रिमझिम का ऐसा रूप सामने आएगा जिसे देखकर समीर भी डर जाएगा। लेकिन इसके बाद दोनों के बीच प्यार भरी बातें होती हैं। समीर रिमझिम को समझाता है कि उसे दूसरों पर शक करने की बजाय उस पर भरोसा करना चाहिए। रिमझिम भी मान जाती है और कहती है कि उसे समीर पर पूरा भरोसा है, बस बाकी लोगों पर भरोसा नहीं है। लेकिन असली मुसीबत अभी सामने आनी बाकी थी। इसी बीच एक दूसरी लड़की, प्रिया, बेहद परेशान हालत में राजवीर के सामने आती है। वह रोते हुए उससे मदद मांगती है और कहती है कि वह किसी को कुछ नहीं बता सकती। राजवीर उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसकी बात किसी को नहीं बताएगा। तब प्रिया अपने जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलती है। वह बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। प्रिया कहती है कि वह किसी से प्यार करती थी, लेकिन अब वह लड़का उसका फोन तक नहीं उठा रहा। इतना ही नहीं, उसने प्रिया से पैसे भी मांगे। उसी लड़के की मदद करने के लिए प्रिया ने घर से पैसे चुराए थे। अब उसे डर है कि अगर उसकी माँ यानी मासा को यह बात पता चल गई तो वह उसे कभी माफ नहीं करेंगी। प्रिया टूट जाती है और कहती है कि अब वह किसी के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। लेकिन राजवीर उसे संभालता है। वह कहता है कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हर समस्या का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है। राजवीर प्रिया से वादा लेता है कि वह खुद को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कुछ समय बाद राजवीर प्रिया को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताता है। उसे पता चलता है कि वह लड़का सिर्फ प्रिया से पैसे लेना चाहता था और अब उसे धोखा देकर भाग गया है। प्रिया का दिल पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन राजवीर उसे समझाता है कि लोगों की बातें और लोग क्या सोचेंगे यह मायने नहीं रखता। सबसे ज्यादा जरूरी है प्रिया की जिंदगी। दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा धमाका होता है। पलक अचानक पूरे परिवार के सामने ऐलान कर देती है कि समीर और उसकी शादी आज ही होगी। परिवार के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर पलक ने शादी इतनी जल्दी कैसे तय कर दी। पलक बताती है कि उसने शादी की सारी तैयारियां पहले ही कर ली हैं। पंडित से लेकर डेकोरेशन तक सब कुछ तैयार है। परिवार वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि शादी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है और लड़के वालों को भी तैयारी के लिए वक्त चाहिए। लेकिन पलक किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। और अगर रवि नहीं मिला तो समीर को बेगुनाह साबित करने का पूरा प्लान फेल हो सकता है। रिमझिम की सबसे बड़ी चिंता यही है कि कहीं पलक की चाल कामयाब न हो जाए और समीर की शादी सच में पलक से न हो जाए। इसी बीच एक और खतरनाक साजिश सामने आती है। किसी ने तय कर लिया है कि मिठाई में
जहर मिलाकर समीर और पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। केसर एसेंस की बोतल में जहर रखा गया है और सही समय पर उसे मिठाई में मिलाने का प्लान बनाया गया है। अब सवाल है कि आखिर यह साजिश किसकी है और क्या रिमझिम और समीर इस खतरे को समय रहते पहचान पाएंगे? इधर रवि की तलाश भी जारी है। समीर और उसके साथी लगातार अलग अलग रवियों को फोन कर रहे हैं। सैकड़ों रवियों को फोन करने के बाद भी असली रवि का कोई सुराग नहीं मिलता। तभी उन्हें पलक के साथ मौजूद उस लड़के पर शक होता है जो गूंगा और बहरा बनकर घूम रहा है। उन्हें उसके पास से एक महंगा ईयरफोन मिलता है। यही चीज रिमझिम के शक को और मजबूत कर देती है। रिमझिम सवाल करती है कि अगर वह लड़का सच में सुन और बोल नहीं सकता तो फिर उसके पास इतने महंगे ईयरफोन क्यों हैं? अब शक होने लगता है कि कहीं यही लड़का पलक का बॉयफ्रेंड रवि तो नहीं। लेकिन समस्या यह है कि उसके पास जाकर सीधे सवाल कैसे किया जाए। परिवार में कुछ लोग उसे पीटकर सच निकलवाने की बात करते हैं, लेकिन रिमझिम ऐसा करने से मना कर देती है। वह कहती है कि हर समस्या का समाधान हाथ पैर चलाकर नहीं होता, दिमाग से काम लेना ज्यादा जरूरी है। और फिर एक प्लान बनाया जाता है। अगर पलक को सच में इस लड़के से प्यार है तो उसके सामने अगर इस लड़के को दर्द होगा तो पलक जरूर रिएक्ट करेगी। यही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद बन जाती है। अब सबकी नजरें पलक पर हैं। इसी बीच शादी की तैयारियां चल रही हैं। मिठाइयां लाई जाती हैं और वही मिठाई सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। जिस मिठाई में जहर मिलाया जाना है वही मिठाई अब सबके सामने रखी हुई है। तभी उस गूंगे बहरे लड़के को मिठाई खिलाने की कोशिश की जाती है। सबको डर है कि कहीं जहरीली मिठाई रवि को ही न खिला दी जाए। लेकिन इसी दौरान एक और घटना होती है। लड़के को आंख से चोट लग जाती है। सबको उम्मीद होती है कि पलक उसे दर्द में देखकर जरूर परेशान होगी। अगर पलक सच में उसकी गर्लफ्रेंड है तो वह खुद को रोक नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल उलट जाती है। पलक उस लड़के के लिए कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देती, बल्कि वह अपने लहंगे की चिंता करती है और कहती है कि इस लड़के से एक काम भी ढंग से नहीं होता। अब रिमझिम की सारी उम्मीदें टूटने लगती हैं। उसे लगता है कि अगर पलक ने इस लड़के के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो शायद वह रवि नहीं है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। राजा साहब उस लड़के के जले हुए हाथ पर दवाई लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से दवाई की जगह नमक उसके जख्म पर डाल दिया जाता है। अब दर्द और बढ़ जाता है। यह बात सभी को और ज्यादा हैरान कर देती है। आखिर वह इतना दर्द कैसे सह रहा है और दूसरी तरफ एक जहरीली मिठाई पूरे परिवार की जिंदगी खत्म करने का इंतजार कर रही है। अब आने वाले पल में तय होगा कि जीत किसकी होती है, पलक की चालाकी की या रिमझिम की समझदारी की। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। क्या समीर आखिरकार पलक के जाल से बच पाएगा? क्या रिमझिम अपने प्यार और अपने परिवार को बचा पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए रिमझिम की इस रोमांचक कहानी के साथ।